चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लासेस क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण पाठ 8 विशेषण। इसमें क्या दिया गया है आपका विशेषण दिया गया है और विशेषता बताने वाले यानी एडजेक्टिव। विशेषण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो नीचे कुछ उदाहरण में रंगीन छपे शब्द हैं जो क्या है इसमें विशेषण बता रहे हैं। तो देखिए लंबा पेड़, तो इसमें एक पेड़ है तो लंबा क्या हो है उसकी विशेषता बता रहा है। उसी तरह मीठा सेव, सेव की विशेषता ये मीठा बता रहा है। उसी तरह लाल सूरज, तो सूरज की विशेषता कौन बता रहा है कि सूरज किस तरह का है? लाल रंग का है। उसी तरह लिखा है 10 केले, यानी कितने केले हैं? 10, तो 10 इसकी विशेषता बता रहा है। और पहाड़ कैसा है? ऊंचा है, तो ये ऊंचा शब्द इसकी विशेषता बता रहा है। कचौड़ी कैसी है? गर्म है, तो इसका विशेषता गर्म बता रहा है। तो यहाँ पेड़ का गुण या विशेषता है कि वह लंबा है, सेव का गुण या विशेषता है कि वह मीठा है, सूरज का गुण या विशेषता है कि वह लाल है, और केलों की गुण या विशेषता है कि वे क्या है? 10 हैं, और पहाड़ के गुण या विशेषता है कि वह ऊंचा है, और कचौड़ी की गुण या विशेषता यह है कि वह कैसी है? गर्म है। तो इसी तरह हम और एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। जैसे लिखा है लाल गुलाब, तो गुलाब किस तरह का है? विभिन्न प्रकार के विशेषण देखिए। तो जैसे लिखा है लाल गुलाब, तो यानी गुलाब का रंग लाल है, तो लाल उसकी विशेषता बताता है और गुलाब क्या कहलाता है? विशेष उसका कहलाता है। उसी तरह हरी पत्ती में हरे उसकी विशेषण हो गई। उसी तरह मूर्ख बालक में मूर्ख उसका क्या हो गया? विशेषण हो गया। उसी तरह देखिए कठोर पत्थर में कठोर क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई। मुलायम रेशम में मुलायम उसकी विशेषता हो गई। सफ़ेद रुई में सफ़ेद उसकी विशेषता हो गई, विशेषण हो गया, और रुई उसका विशेष हो गया। उसी तरह नीला आसमान में नीला हो गया। ठंडी बर्फ में ठंडी विशेषता हो बता रही है। ऊंचा ऊंट में ऊंचा, और चतुर लोमड़ी में चतुर। उसी तरह पागल लड़का में कौन विशेषता बता रहा कि लड़का कैसा है? पागल है। तो हमने इसमें क्या देखा कि विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। और जो इसके शब्द होते हैं जैसे हो गया लाल गुलाब, हरी पत्ती, मूर्ख बालक या धनी व्यक्ति, तो इसमें लाल, हरी, मूर्ख, धनी ये अपने साथ क्या है? प्रयुक्त संज्ञाओं की किसी न किसी रूप में विशेषता बता रहे हैं, अतः ये शब्द क्या है? विशेषण है। और जो विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष कहते हैं। जैसे लाल गुलाब है तो इसमें गुलाब क्या हो जाएगा? आपकी विशेष हो जाएगा। और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? लाल बता रहा है, इसलिए लाल आपका विशेषण हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 5 भेद होते हैं। पहला क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा सर्वनामिक विशेषण, और 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ये आपका विशेषण हो गया है। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है? नेक्स्ट उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। नीला आसमान में विशेषण क्या है? नीला है। रोजाना हमें कैसी घास पर घूमना चाहिए? हरी घास पे। नीचे दिए गए शब्दों के सहायता से रिक्त स्थानों में उचित विशेषण शब्द हमें भरना है। तो गेंद का आकार कैसा होता है? गोल होता है। बूढ़ा आदमी धीरे चलता है। अच्छे बच्चे सच बोलते हैं। सेव मीठा होता है। रोजाना हमें हरी घास पर घूमना चाहिए। अब हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसमें क्या पूछा है? विशेषण किसे कहते हैं? तो आप इसी पन्ने में सबसे ऊपर देखिए आप यहाँ पे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा सर्वनाम क्या हो गया? जब किसी का नाम लिखा रहता है, जैसे आपका लिखा था वहाँ पे मीठा सेव, तो सेव आपका किस में आता है? फलों का नाम संज्ञा में आता है, और जो उसकी विशेषता बता रहा वो विशेषण कहलाता। तो इसीलिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? 4 विशेषण
लेसन शब्दों को लिखना है, जो शब्द क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। तो हमें इस तरह के 4 शब्द अपनी बुक में ढूंढना है और लिखना है। तो पहला क्या हो गया, लंबा, दूसरा मीठा, तीसरा लाल और चौथा नीला। अब देखिए नीचे दिए गए चित्रों की विशेषता बताने वाले शब्द लिखिए। अब बताइए गुब्बारे कैसे हैं, हाथी कैसा है, गुलाब कैसा है। ये सब इसमें जो विशेषता बता रहे हैं वो शब्द आपको इसमें भरना है। आपका ये लेसन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।